तो बिहार की सियासत में बड़ी उठापटक हो सकती है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अब से थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में सीएम या तो इस्तीफा देंगे या फिर बीजेपी कोटे के मंत्रियों का मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की अनुशंसा करेंगे। तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की सियासत में। और लगातार जो खबरें मिल रही है, दूसरी तरफ बिहार की सियासी उठापटक के बीच राबड़ी आवास के पर आरजेडी नेताओं की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में कांग्रेस और वाम दलों के विधायक भी शामिल है। मीटिंग में शामिल सभी विधायकों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे जनता दल के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा था कि हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। हमारे नेता नीतीश कुमार का कद कोई छोटा कैसे कर देगा? बैठक में जो फैसला होगा वो बताया जाएगा। तो आज अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो है वो मुलाकात कर सकते हैं राज्यपाल से। फागू सिंह से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी राज्यपाल के द्वारा मिलने का जो समय है वो उन्होंने लिया, जिसके बाद से जो बिहार की सियासत में जो हलचल है वो उठनी शुरू हो गई। तो सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई थी जेडीयू की तरफ से। इस बैठक के बाद राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया। बीजेपी के सभी मंत्री आज इस्तीफा दे सकते हैं। एनडीए में कलह के बाद नीतीश कुमार ने सभी विधायक और सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। और बिहार की सियासत में बदलाव होने जा रहा है, कह सकते हैं। जेडीयू और आरजेडी की बैठक चल रही है। जेडीयू की बैठक खत्म होने के बाद सीएम नीतीश राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो इधर बीजेपी कोटे के सभी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी तरफ वाम दल और कांग्रेस ने तेजस्वी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। यानी संकेत साफ है कि एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मरगूब हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गवर्नर हाउस से और राबड़ी आवास से गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मरगूब के पास जाएंगे। मरगूब, किस तरह की गतिविधि देख पा रहे हैं? कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि 12:30 बजने में मसलन अब थोड़ा ही वक्त है। कितना वक्त लगेगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फागू चौहान से मुलाकात करेंगे? पहले हम राज्य भवन के बाहर का वो नज़ारा दिखा दें, उसके बाद फिर हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। जो नया अभी महत्वपूर्ण डिटेल हमारे पास आ पाया है जो 4-5 मिनट में, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये राजभवन है, मीडिया कर्मियों की भीड़ है, लोगों की भी यहाँ भीड़ लग गई है और यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ है। और ये अभी मुख्यमंत्री आवास है। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री आवास पर बैठक खत्म नहीं हुई है, एक। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्यपाल से मिलने का समय 12:30 से 1 के बीच मांगा गया। लेकिन अभी जो मेरे पास जानकारी है, जिससे मैं आपसे बात कर रहा था, कि संभवतः 2 बजे अब मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। ये संभवतः इसलिए मैं बता रहा हूँ 2 बजे, कि संभवतः 2 बजे मुख्यमंत्री की मुलाकात राज्यपाल से होगी। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि एनडीए सरकार के जाने का जो समय लिखा जा रहा था पिछले कई दिनों से मीडिया में, शायद वो समय लिख दिया गया है और सरकार एनडीए की जा रही है, ये तय माना जा रहा है। और बीजेपी के विधायकों की, बीजेपी की जो मंत्रियों की बैठक हो रही थी, उसमें जो भी मंत्री बाहर निकले, हमारे संवाददाता अवनीश ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बिना बताए हुए वो वहाँ से निकल गए। इसका मतलब है उनको इस बात की पूरी जानकारी हो गई है कि सरकार जा रही है एनडीए की और बैक हो रही है महागठबंधन की सरकार। और काफ़ी गहमागमी है राजभवन के सामने, बहुत गहमागमी है। अब 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि जब मुख्यमंत्री आवास पर बैठक खत्म होगी तो क्या अंदर में प्रेस को बुलाकर ब्रीफ किया जाएगा, ये सवाल है। क्या जदयू के बड़े नेता को निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या मुख्यमंत्री एक बार राज्यपाल से मिलने के बाद पीसी करेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इंतजार तो करना पड़ेगा। और विषय चूंकि राज्यपाल से मिलने का समय 12:30 से 1 के बीच था, लेकिन हमारे पास अब जानकारी है कि 2 बजे के आसपास मुलाकात हो सकती है। हालांकि कई अन्य जानकारियां भी हैं, लेकिन इस जानकारी को अभी हम फिलहाल। मरगूब, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और कौन कौन से जेडीयू के बड़े विधायक जो है वो उनके साथ होंगे? देखिए, जब वो राज्यपाल से मिलेंगे तो तेजस्वी यादव साथ होंगे, मक्का आलम साथ होंगे, अजीत शर्मा साथ होंगे, मदन झा साथ होंगे, सीपीआई के विधायक साथ होंगे, सीपीएम के विधायक साथ होंगे। तो सभी लोग महागठबंधन के जितने लोग हैं उनके विधायक, उनके बड़े नेता जो विधायक दल के हैं वो साथ जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, ये बात है। लेकिन अब सवाल है कि समय थोड़ा परिवर्तन हो रहा है कि लग पाएगा, चूंकि अभी तक बैठक खत्म नहीं हुई है। मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू हो चुका है
विधायकों को, अपने एमएलए को, अपने एमपीस को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को, अपने मंत्री को और मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो नज़ारा है पटना के कह सकते हैं कि राजभवन के बाहर का नज़ारा, ये नज़ारा अपने आप में ये बता रहा है कि शायद कहीं न कहीं एनडीए सरकार की जो उल्टी गिनती पिछले 4-5 दिनों से मीडिया में चल रही थी, शायद वो एंड हो गई है। एनडीए सरकार का जाना तय हो चुका है। महागठबंधन की सरकार कम बैक कर रही है और राज्यपाल से नीतीश की मुलाकात किसी भी समय हो सकती है। उर्वशी, बिल्कुल किसी भी समय मुलाकात हो सकती है। गौतम राबरी आवास पर मौजूद है आप, किस तरह की गतिविधि, कितने देर और बैठक चलेगी? बस लोगों को इसी बात का इंतजार है कि कब अंदर जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग से जुड़े हुए लोग बाहर आए। बस बेसब्री से बस इसी चीज़ का इंतजार है कि जो बैठक हुआ उस बैठक में ये बातें स्पष्ट हो गई कि जो बातें चल रही है बिहार के सत्ता के गलियारों में बदलाव की, वो बात सही हो। हालांकि देखिए ये बात अब बहुत ही अपने स्तर से जो है रूपरेखा तय कर चुकी है, क्योंकि जो 12:30 बजे का समय मांगा गया है राज्यपाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुलाकात का, 12:30 से 1 बजे तक का, और उस बैठक जो मुलाकात का जो समय रहेगा उसमें क्या कुछ बातें होंगी। हालांकि ये बातें एकदम सूत्रों के हवाले से जो आ रही है वो एकदम स्पष्ट है कि ये बदलाव की ही बात है, और जो नीतीश कुमार होगा समर्थन पत्र और ये तमाम चीज़ को लेकर जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। 2017 में जब जो महागठबंधन का जो अलगाव हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राज्यपाल से मुलाकात कर जो है सरकार से हटकर दूसरी सरकार बनाने की जो पूरी प्रक्रिया, तो उसी तरह से एक 22 का ये जो सीन है वो जिस तरह से देखा जा सकता है। उस समय बीजेपी जो है साथ जुड़ी थी नीतीश कुमार के, इस बार बीजेपी से नीतीश कुमार अलग होंगे। बहुत बिहार की राजनीति में ये जो समय है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पहली बार देखने को मिलेगा, पहली भी ऐसी तस्वीरें लोगों ने देख चुका है। और ये जो बातें आरजेडी की तरफ से कही थी, ये लंबे समय तक सरकार नहीं चलेगी, यानी जो 20 से 22 तक का जो समय रहा, इस बीच में भी सरकार के घटक दलों के बीच में जो है आपसी मतभेद सामने दिखे, और इसी का नतीजा है कि जो अब जो तस्वीरें जो बनने जा रही हैं वो जो बातें हो रही थी अब उसे कहीं ना कहीं साबित करते जा रही है। क्योंकि तेजस्वी भी बातों को कह रहे थे, कांग्रेस भी लगातार कह रहे थे कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार घुटन महसूस कर रहे हैं तो नीतीश कुमार अलग हो जाए। बीजेपी में भी जो है बहुत सारे बदलाव हुए। नेता बिहार में बीजेपी के एक बड़े चेहरे सुशील कुमार मोदी को जो है राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार से उनका बहुत अच्छा फाउंडेशन था। जिस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में अगर कोई बात होती थी, कहीं अटकती थी, तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए सुशील कुमार मोदी माने जाते। इससे पहले अरुण जेटली माने जाते थे, उनका निधन होने के बाद सुशील मोदी ने इस जगह को संभाला। पुराने साथी थे। तस्वीरें देखिए शक्ति यादव भी जो हैं वो पहुंच रहे हैं, और एक ये शायद हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो एक जगह निर्धारित तेजस्वी को अपनी बातों को रखना होता तो तेजस्वी यहाँ पे आके अपनी बातों को कह देते हैं, और क्या कुछ होगा वो चीज़ें वो देखने को मिलती है। शक्ति यादव अभी देख कर गए हैं, मगर जो बातें होंगी, ये बातें तो साफ है कि ये घोषणा करना ही है, तुरंत ही ये घोषणा होगा कि मीटिंग पर मीडिया के लगातार नजर बनी हुई, और लोगों को सबसे ज़्यादा इंतजार है कि आखिर क्या कुछ तस्वीर बदलने जा रही है। तो कुछ देर का ही और इंतजार है, कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी जब हुई थी तो उस वक्त से ही जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चाचा भतीजा एक होंगे, उस समय से ही जो कयासों का जो बाजार था वो कहीं ना कहीं गर्म था। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके बुलाने पर जब पहुंचे इफ्तार पार्टी में, उस वक्त जब उनकी बात चल रही थी, उस तस्वीर को भी काफी वायरल किया गया था। और अब जो सियासत है वो पूरी तरह से करवट लेती हुई नजर आ रही है। उस वक्त भी आरजेडी के जो तमाम नेता थे वो कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, और आज ये अब कुछ हद तक सही भी माना जा रहा है। देखिए, एक बात तो आप ये मान सकते हैं उर्वशी कि नीतीश कुमार का बीजेपी के जो तमाम जो नेता अभी के जो नेता हैं, उनसे जो उनका ट्यूनिंग जो उतना जो होना चाहिए वो उतना सही नहीं हो रहा था। क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की जो एक विषय रहा था, जिस तरह से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जो तू तू मैं हुई थी, वो बिहार के इतिहास में एक अपना
एक अलग पहचान बनाए हुए, वो दिन एक अलग है। इसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो दिल्ली भी चले गए थे, धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पहले से बता रही थी कि जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी पहले से और अब में जो है वो बदली हुई थी। पहले बीजेपी के साथ जितना नीतीश कुमार कंफर्टेबल थे, वो इस बार के बीजेपी के साथ जो स्वरूप जो बदला वो इतना नहीं देखे। नम्र तेवर बीजेपी के नेताओं के नहीं दिखे नीतीश कुमार के लेके। बीजेपी के संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से पुलिस ने शराब को खुले रूप से बिचवाने में जो एक भूमिका निभाई है, शराबबंदी के बाद बिहार में विफल है। कानून व्यवस्था को लेकर है, संजय जायसवाल कहते हैं कि कानून व्यवस्था विफल है, वो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं। शिक्षा को लेकर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक अपने कार्यक्रम में एक बात कह दी कि शिक्षा को पहले नीतीश कुमार सुधारे, उसके बाद कुछ और करें, क्योंकि लगातार शिक्षा उनके मंत्रिमंडल में रहा है। तो ये तमाम कुछ ऐसे विषय थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगते रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की गई बीजेपी। हालांकि ऐसा जो स्थिति होता था ये सुशील कुमार मोदी के समय में नहीं होता था। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जो एक घनिष्ठता थी, जो एक कोऑर्डिनेशन होता था, वित्त विभाग सुशील कुमार मोदी संभाल रहे तो मुख्यमंत्री अन्य विभागों को संभाल रहे हैं जो उनके जिम्मे में दिया गया। तो एक कोऑर्डिनेशन बीजेपी और जदयू में जो दिखता था नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ सुशील मोदी के साथ, वो कोऑर्डिनेशन इस बार नहीं दिखा है। विवाद होते रहे। हाँ देखिए, इफ्तार पार्टी के बाद जो देखिए एक तस्वीरें जो देखने को मिली थी, हाँ ये बात जरूर थी कि आरजेडी सॉफ्ट हो गई थी। आरजेडी के कोई भी नेता जो है ये बातों को नहीं कह रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, जो है बातों को नहीं कह रहे थे, बातों को नहीं कह रहे थे। कड़े रूप से जो है कड़े रूप से जो है वो नीतीश कुमार के को लेकर जो है वो बातों को नहीं रख रहे थे। तो ये बात साफ थी कि कुछ ना कुछ जो है वो तस्वीरें बदल सकती हैं। विधानसभा में भी जो घेराव हुआ था, जो विषय जो रहे थे, वो बहुत सारे ऐसे विषय रहे थे जो केंद्र से भी जुड़े हुए हो, महंगाई का जुड़ा विषय हुआ हो, ये तमाम चीज़ें जो विषय रहे थे। मगर सीधे नीतीश कुमार को जो चोट पहुँचाने की जो एक बयान के माध्यम से जो एक आरजेडी की कोशिश की थी, वो धीरे कम हुई थी। तेजस्वी भी जो है इन बातों में जो है अपनी बातों में नरमी उन्होंने लाया था। नीतीश कुमार जो है ऐसी बातों को नहीं कर रहे थे जो आरजेडी और जदयू के बीच में टकरार हो। तो थोड़ी सी ये बीच में जो है अगर समय पहले याद कर लिया जाए तो नरमी हुई थी। हाँ, बीजेपी के और जदयू के नेताओं के बीच में तल्खी जरूर बढ़ी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हुए थे जिस पर जो है उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आना हो, चाहे संजय जायसवाल का बयान आना हो, बीजेपी के कई नेताओं का बयान आना हो, जो अपने साथी पर ही जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और कंट्रोवर्सी चलते रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को कई बार बीच बचाव करनी पड़े और उन्होंने कहा कि जो बातें हो रही हैं उसे ना किया जाए, उसे खत्म किया। तो एक स्थिति जो है ये भी माना जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन जो घटक दलों के साथ जो एक होना चाहिए आपसी कोऑर्डिनेशन, वो कहीं ना कहीं एनडीए में कमी हुई थी इस बार। और नीतीश कुमार को शायद इन सब चीज़ों की जो है कमी खल रही थी, वो नहीं समझ पा रहे थे कि जो स्थितियां हैं वो कैसे ठीक हो। बहुत कोशिश की गई उन स्थितियों को सुधारने की कोशिश, मगर जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, जिस तरह से जदयू के जो एजेंडे हैं उन एजेंडों पर जो है बीजेपी सहमत नहीं हो रही थी, बीजेपी के एजेंडों पर नीतीश कुमार और जदयू सहमत नहीं हो पा रही थी। तो ये एक माना जाए कि ये ऐसी स्थिति हुई थी कि जो ज़्यादा दिन तक जो है सरकार नहीं चलेगी, और इसी बातों को लगातार ये तेजस्वी कर रहे थे। अब देखिए फिर से 17 के बाद फिर से 22 में जो है सरकार बनाने के लिए जो है महागठबंधन जो है फिर से आज राज्यपाल से मुलाकात कर समर्थन पत्र देगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 1 बजे के करीब, 12:30 से 1 बजे के करीब जो है वो राज्यपाल से मिलेंगे। तो तस्वीरें थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में होगी और आरजेडी की बातों में कितना सच्चाई है, जो बातें वो कह रहे थे वो कितनी बातें सच हुई, और किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, किस तरह से जो है बिहार के सत्ता में जो है किस तरह से कौन काबिज होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव, जो लगातार उनके पार्टी की तरफ से ये बातें कही जा रही थी। कुछ आरजेडी के नेता हैं, उनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग इंतजार है इन चीज़ों का। बहुत दिनों से ये कयास लगाई जा रही थी, बातें हो रही थी कि सरकार बदल सकती है, मगर अब क्या लगता है कितनी अब देर बची आप लोगों को इंतजार? बहुत कुछ ही पलों की बात है। दोनों दलों की बैठक हो रही है, उसके बाद जो है निर्णय निकल करके आ जाएगा। सत्ता में जाने की जो बात आप लोग लगातार कह रहे थे, एक बात ये जरूर हो रही थी कि चेहरा जो होगा मुख्यमंत्री का वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तेजस्वी के छोड़कर। तो इस पर भी क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज के मूड में आरजेडी आ चुकी है? ये शीर्ष नेतृत्व बात करेंगे। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पहली बार शायद ऐसी मीटिंग हुई है जो मोबाइल हटाकर सभी विधायकों को बुलाया गया।
थोड़ी औपचारिकताएं होती है जिसे पूरी करना जरूरी था, उसी के तहत मोबाइल को भी जो है हटा करके ही बात कर रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंट है आप लोग की सरकार अब बनने ही जा रही है आप लोग? लगभग पूरी तरीका से। देखिए आरजेडी के जो नेता हैं उन्हें तो लगभग लग रही, मगर जो स्माइल जो दे रहे हैं, एक बड़ा खुशी जो है वो चेहरे पे झलक रही है, क्योंकि इंतजार था। बातें लगातार ये बातें हो रही थी कि 20 की जो सरकार बनी है, जनता ने मैंडेट आरजेडी को दिया था, मगर वो जो मैंडेट है किसी न किसी तरह से पिछले दरवाजे से छीना गया था। कुछ और आरजेडी के नेता हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं इंतजार कब तक खत्म होगा। अभी हमको लगता है 1 आध घंटा में तो हो ही जाना चाहिए। आधी घंटा बस? अरे भाई तो हम तो चाह रहे हैं अभी हो जाए। अभी हो जाए बिल्कुल। मगर 17 में तो आप लोग अलग हो गए थे, 17 के बाद फिर अरे भाई उस समय परिस्थिति जो थी उसी टाइप की थी, उसमें क्या बोला जाए। तो सब लोग देखा किस तरह दबाव की राजनीति हो रही थी, कर रहे थे लोग, विशेष क्या बोले। मगर अब चेहरा जो होगा मुख्यमंत्री का वो कौन सा आप लोग पसंद कर रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो? देखिए व्यक्तिगत अगर हमसे बोला जाए तो हमारे तो युवराज होना चाहिए, व्यक्तिगत मेरा। मगर अब माननीय लोग क्या डिसीजन लेते हैं अब उनकी बात है, मैं व्यक्तिगत बताया अपना। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार के साथ रहेगा तो क्या ये खुशी उसी तरह से रहेगी? अरे भाई काहे नहीं रहेगी, गार्जियन है भाई, क्यों नहीं रहेगी भाई। गार्जियन का तो हाथ रहना चाहिए ना सर पे। ये भी एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ जो है अपनी बातों को कह रहे हैं, और यही एक बात आज आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही कि बहुत इंतजार है। 1-2 घंटे का ही जो है इनका कहना है कि बिल्कुल गौतम, मुस्कुराहट बता रही कि कुछ जो सियासत में है बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जिस तरह से आपने बात की। चलिए हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे।